DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखने वाले हैं, अभी तक तो हम जो है विज्ञान के भी देख सके हैं और कुछ हिंदी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के गणित के कुछ सैम्पल पेपर। तो आपको इन जो सैम्पल पेपर बताए जा रहे हैं, इनके क्वेश्चन हैं, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वार्षिक एग्ज़ाम में हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट सैम्पल पेपर है वो मैथ का रहेगा, कक्षा 8वीं का। इसमें सेम उसी प्रकार के हैं, ये सरकार की तरफ से ही जो हैं सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं, तो उन्हीं के आंसर्स मैं बता रहा हूँ, अलग से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। पहले इसमें जो है वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सेम इसी प्रकार से आपको वार्षिक एग्जाम में ही मिलेंगे कि पहले वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर खाली स्थान, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके पश्चात आपको दीर्घ के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विकल्प क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आंसर जो है पहला ही विकल्प बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है। जो बहुभुज होता है उसकी जो बाहरी कोण होते हैं उनकी माप क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 360 हो जाएगा। और बात की जाए यदि तो अंतःकोणों की, तो अंतःकोण हम निकालते हैं n-2 इंटू 180, इस सूत्र के द्वारा निकालते हैं अंतःकोणों का योग, है ना। और यदि विकर्णों की बात की जाए तो विकर्ण हम निकालते हैं किस प्रकार से, n इंटू n-3/2, इस सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं इसके विकर्ण, है ना, बहुभुज के विकर्ण। तो आपको ये तीनों के तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। और विकर्ण दिए गए हों तो आपको भुजाएं भी निकालने के लिए आ सकती हैं, और आपको मान लो कि अंतःकोणों का योग दिया गया है तभी भुजाएं निकालने के लिए आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो विकल्प है, वर्ग 20 से 30 की निम्न सीमा क्या होगी। तो इसको समझा देता हूँ कि 20 से 30 में निम्न सीमा कौन सी है और उच्च सीमा कौन सी है। ये आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे 20 से 30 लिखा हुआ है, तो इसकी जो निम्न सीमा होगी वो 20 मानी जाएगी, और जो उच्च सीमा होगी, उच्च सीमा की बात की जाए तो 30 मानी जाएगी उच्च सीमा। ये निम्न सीमा पहले लिखी रहती है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। जो आगे लिखी होगी वो उच्च सीमा होगी। फिर इसके बाद कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 49, 169, 225 और 325। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पता होगा ये 7 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है, और ये 15 का वर्ग है, ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका दा हो जाएगा। फिर है घनाभ में फलकों की संख्या होती है। तो घनाभ में कितनी फलकें होती हैं आपको भी पता होगा, है ना। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप घनाभ में बैठे हैं, उसकी दीवारें गिन लीजिए, तो वही आपकी फलकें कहलाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है 6, इसकी 6 फलकें होती हैं। छत और नीचे का पृष्ठ भी जोड़ा जाता है उसमें। तो अगल बगल की चारों दीवारें हो गई और छत और नीचे का पृष्ठ आपकी 6 फलकें हो जाती हैं इस प्रकार से। तो आगे चलते हैं। एक आलेख बिंदु 2,5 है ना, 2,5 में बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। तो y का निर्देशांक आपको देखना है इसमें क्या है। इसमें 2 है कि 3 है कि 5 है कि 4 है, 7 है। तो इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 और 5, है ना, 2 और 5, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जो पहला होगा वो x अक्ष का होगा, और जो दूसरा लिखा होगा, है ना, उसी कोष्ठक के अंदर वो y अक्ष का माना जाएगा। तो इसमें जो y निर्देशांक है, तो y निर्देशांक 5 है और x निर्देशांक है आपका 2 हो जाएगा, है ना। कोटि ऐसी और भुज भी पूछी जा सकती है कि इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है। तो कोटि से आपको याद रखना है x है, x अक्ष से दूरी या y निर्देशांक कहलाता है ना। x अक्ष से दूरी या y निर्देशांक कोटि कहलाती है। तो ये हो जाएगा। और भुज की बात की जाए तो आपका भुज ये हो जाएगा, है ना, y अक्ष से दूरी या x निर्देशांक आपका भुज माना जाता है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है आगे में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, रिक्त स्थान भी आपको भरवा देते हैं।
तो आप देखिए पहला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को खालिस्तान कहते हैं। तो जो छूट दी जाती है उसको वट्टा कहते हैं, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। फिर है अगला, ये देख सकते हैं, दंड आलेख है ना। दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खालिस्तान करने के लिए उपयुक्त होता है। तो जो विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं उनकी तुलना करने के लिए, क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है, ये याद रखिएगा। संख्या 49 के अंत जो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो यदि इसके अंकों को हम पलट दें तो 4 और 9 लिखा हुआ है, तो 9 और 4 हो जाएगा, 4 आगे पीछे हो जाएगा और 9 आगे हो जाएगा, तो 94 हो जाएगा। संख्या 98 का बीजांक क्या होगा। तो बीजांक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, है ना। इन दोनों अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक एक अंक ना प्राप्त हो जाए। तो 9 को हम जब 8 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 होगा। 17 में भी आपके 2 अंक है, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 8 भर देना है आपको। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है और इसी में से आपको लगभग काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे, इनको आप देख सकते हैं। और यदि आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको सॉल्यूशन मैं तभी प्रोवाइड करूंगा जब आप इस चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये आपको के लिए एक टारगेट दे रहे हैं, तो यदि ये कंप्लीट हो जाता तो आपको, और कमेंट यदि आपके आते हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देख सकते हैं इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको पढ़िएगा अच्छे से। ये देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। इनके जो भी आप क्वेश्चन लगाओगे, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कोई 2 परिमेय संख्या होंगी और उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना, कि किस प्रकार निकालते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखिए 10वां में है, ये सर्वसमीका का उपयोग करना है। सर्वसमीका भी दी गई है, सर्वसमीका का उपयोग कर इसका मान निकालिए, है ना। इसको सरल करना है, तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं। फिर इसके कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं, देख सकते हैं। एक छात्रावास में 10 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। इसी समूह, यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके ये जो है रेशियो से पूछे गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है, ये देख सकते हैं। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।